गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका टॉपिक का नाम है निमेटोडा या एस्केहेलमिंथेस। देखिए ये आपका चौथा फाइलम शुरू होता है। ठीक, आपको हमने 3 फाइलम बता दिए हैं, ये आपका चौथा फाइलम है। तो आज हम जानेंगे कि निमेटोडा या एस्केहेलमिंथेस क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। निमेटोडा, देखिए निमेटोडा या एस्केहेलमिंथेस इसको क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम निमेटोडा या एस्केहेलमिंथेस रखा गया। तो चलिए देखते हैं। एस्केहेलमिंथेस 2 शब्दों, कितने शब्दों, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 2 शब्द? एस्कस जिसका अर्थ होता है गोल, ठीक, एस्कस जिसका अर्थ क्या होता है गोल। हेलमिंथ, दूसरा शब्द कौन सा होता है? हेलमिंथ, हेलमिंथ जिसका अर्थ होता है क्रम, से मिलकर बना होता है। तो एस्केहेलमिंथेस 2 शब्दों एस्कस और हेलमिंथेस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ, एस्कस का अर्थ क्या होता है गोल, हेलमिंथ का अर्थ होता है क्रम। अर्थात एस्केहेलमिंथेस का मतलब क्या होता है? गोल क्रम। ठीक, तो इस फाइलम के जितने भी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल क्रम कहलाते हैं। ठीक, अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए ये भी एक विशेषता है, लेकिन इसकी और क्या विशेषता है तो उनको हम जानेंगे। तो देखते हैं इनकी सामान्य विशेषताएं। ठीक, जनरल कैरेक्टर्स। पहला, इनका शरीर लंबा, कैसा होता है? लंबा, बेलनाकार, धागेनुमा, दोनों सिरों पर नुकीला होता है और इसमें खंड नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन ये आप याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रख पाएंगे? देखिए आप लोगों ने तो ये सुना होगा कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि पेट के कीड़े हो गए हैं, पेट में कीड़े हो गए हैं, तो जिससे क्या होता है कि पाचन हमारा सही नहीं हो पा रहा है, शरीर जो है हमारा जो है शरीर को नुकसान हो रहा है। तो जो पेट के कीड़े होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्कैरिस बोलते हैं। क्या, देखिए स्कैरिस लिखा हुआ है। तो पेट के जो कीड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्कैरिस बोलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर समझ लीजिए स्कैरिस के ही लक्षण पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस फाइलम में स्कैरिस भी आता है। तो समझ लीजिए कि हम स्कैरिस के ही लक्षण पढ़ रहे हैं। अगर आप स्कैरिस को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारे के सारे लक्षण जो है याद रह जाएंगे। देखिए स्कैरिस कैसा होता है कि स्कैरिस का शरीर बिल्कुल लंबा होता है। पेट के जो कीड़ा होता है कैसा होता है? बिल्कुल लंबा होता है। तो लंबा होता है, बेलनाकार, बिल्कुल जो है बेलनाकार, मतलब बिल्कुल जो होता है गोल गोल होता है। ठीक, धागे नुमा, बिल्कुल जब लंबा है तो कैसा लगेगा हमें? धागे की तरीके से लगेगा। दोनों सिरों पर नुकीला होता है, मतलब दोनों सिर पर कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक, जिसमें खंड नहीं होते हैं, मतलब जो इनका शरीर होता है वो शरीर पर खंड नहीं होते हैं। दूसरा, शरीर पर चमकदार क्यूटिकल का आवरण होता है और इनकी देह गुहा को स्यूडोसीलोम कहते हैं। ठीक, मतलब इनके शरीर पर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण होता है। ठीक, क्यूटिकल का आवरण होता है और इसमें जो देह गुहा होती है वो देह गुहा सत्य नहीं होती है। स्यूडोसीलोम का मतलब क्या होता है? स्यूडो माने होता है असत्य, स्यूडो माने क्या होता है? असत्य, और सीलोम का मतलब क्या होता है? गुहा, कैविटी। अर्थात इनके अंदर जो कैविटी पाई जाएगी वो सत्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो इनके अंदर कैविटी बनेगी, जो खोखला स्थान बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे? स्यूडोसीलोम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्यूडोसीलोम। किसको कहेंगे? इनकी देह गुहा को क्या कहेंगे? स्यूडोसीलोम कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। अब देखिए क्यूटिकल क्या होता है? ये क्यूटिकल का आवरण बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आवरण है इनके शरीर के लिए। जैसे एक प्रश्न दिमाग में आता है कि हम लोग, जैसे हमारा लोगों का शरीर काहे का बना हुआ है? अंदर तो पूरा मांस का ही बना हुआ है। ठीक, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे कोई भी जो मांस मछली ये सब खाता है तो वो जब खा लेता है तो उसके शरीर में मांस मछली जो उसने खाया उसका पाचन तो हो गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा शरीर, खुद का शरीर जो मांस का बना हुआ है, हमारा खुद का शरीर कैसा बना हुआ है? अंदर तो मांस का ही बना हुआ है, ऊतकों का बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है, उसका पाचन क्यों नहीं हो पाता है? उसका पाचन क्यों नहीं होता है? जब हम लोग मांस मछली खाते हैं तो जो हमारा शरीर में पच जाता है, लेकिन हमारा खुद का शरीर आमाशय वगैरह जो होता है वो खुद जो है मांस का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है, तो वो नहीं पचता है। क्यों? तो उसका उत्तर भी यही है
क्यूटिकल का आवरण, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी आमाशय सब होते हैं उन पर क्या पाया जाता है, मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्या का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और हमारे शरीर में क्यूटिकल को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, हमारे शरीर में क्यूटिकल को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं। लेकिन जब हम लोग मांस या उसको मछली को सबको गर्म करके भोजन को पकाते हैं तो क्यूटिकल का आवरण नष्ट हो जाता है। ठीक, और क्या होता है कि जब वो नष्ट हो जाता है तो उसकी वजह से आसानी से पच जाता है हमारे शरीर में। ठीक, अगर ऐसे कच्चा भी खाया जाए तब भी वो पच जाएगा, क्योंकि उसका जो क्यूटिकल का आवरण होता है वो पूरी की पूरी लेयर जो ऊपर लगी होती है वो कहीं ना कहीं से फुल अवश्य जाती है। ठीक, तो शरीर पर एक चमकदार क्यूटिकल का आवरण होता है इनके। ठीक, और यही आवरण जो क्यूटिकल का आवरण होता है, जब ये स्कैरिस अर्थात जो पेट का कीड़ा होता है, जब हम लोगों के उदर में पाया जाता है ये, तो क्या होता है कि यही क्यूटिकल का आवरण इसको हमारे जो आंत होती है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाए रखती है। कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम से, जो पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, उसका प्रभाव इस क्यूटिकल के द्वारा, इस क्यूटिकल की वजह से स्कैरिस पर नहीं पड़ पाता है और स्कैरिस हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक बना रहता है। तो ये इसका जो क्यूटिकल का आवरण होता है बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है इसका। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें ऊतक पाए जाते हैं। हमने आपको ऊतक पढ़ाए हैं। ठीक, ऊतक क्या होता है पूरा जानते हैं आप। ठीक, तो अगर आपको ऊतक पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसमें ऊतक पाए जाते हैं, मतलब विशेष कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ऊतक। तो इसमें ऊतक पाए जाते हैं। अगला, इसका शरीर त्रिस्तरीय, मतलब इसके शरीर में कैसे कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, वाय स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। तो इसका शरीर जो है त्रिस्तरीय होता है और द्विपार्श्व सममित प्राणी है। ये कैसा है, द्विपार्श्व सममित प्राणी है, मतलब इसकी सममित कैसी होती है, द्विपार्श्व होती है। हम आपको बता चुके हैं द्विपार्श्व सममित क्या होती है, कि जब किसी जीवधारी को एक ही एंगल से, एक ही तरीके से 2 बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसे कौन सममित कहती हैं, द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो इसकी सममित कैसी होती है, द्विपार्श्व सममित होती है। अगला, पाचन तंत्र सुविकसित होता है तथा अन्य तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। मतलब इसमें पाचन तंत्र तो विकसित होता है लेकिन जो श्वसन तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है। ठीक, अगला, इसके सिरे पर मुख, भाई इसके सिरे पर क्या होता है, इसके अगले सिरे पर क्या होगा, मुख होगा, और अंतिम सिरे पर क्या होगी, गुदा होगी, अर्थात मल द्वार होगा। मल को त्यागने के लिए एक द्वार होता है जिसे गुदा द्वार बोलते हैं। ठीक, तो इसके मुख पर क्या होगा, मुख पर जो इसका अगला सिरा है, अगले सिरे पर क्या होगा, मुख होगा, और इसका जो अंतिम सिरा होगा उस पर क्या होगा, गुदा द्वार होता है। अगला, इस फाइलम के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। भाई देखिए, स्कैरिस तुम्हारे शरीर में रहता है, पेट का कीड़ा तुम्हारे शरीर में रहता है, तो कैसा है, परजीवी है। ठीक, कुछ जीव मिट्टी व जल में रहते हैं या मनुष्य में बहुत से रोग फैलाते हैं। देखिए स्कैरिस वगैरह क्या होते हैं, स्कैरिस हो गया, फाइलेरिया हो गया। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये मिट्टी और जल में पाए जाते हैं और जिसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और शरीर में पहुंचने के बाद क्या होते हैं, हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं। तो ये जीव जुधारी होते हैं, परजीवी होते हैं और मनुष्य में बहुत से रोग फैलाते हैं। ठीक, इसका उदाहरण कौन सा, जैसे स्कैरिस है, गोल, इसको स्कैरिस को क्या कहते हैं, गोलक्रम कहते हैं, फाइलेरियल है और हुकवर्म है। तो देखिए फाइलेरिया आपने सुना होगा, फाइलेरिया को क्या कहते हैं, हाथी पांव या पील पांव कहते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, हमारा हाथ या पैर जो होता है बहुत मोटा हो जाता है, दर्द होता है, बुखार आता है, तो इसको बोलते हैं फाइलेरिया। तो फाइलेरिया में तुम्हारा कौन सा है जो है, संघ फाइलम में आएगा, निमेटोडा फाइलम में आएगा या स्केलमेंथिस में आएगा। तो ये स्कैरिस को और क्या कहते हैं, गोलक्रम क्या कहते हैं। ठीक, फाइलेरियल जीव जितने भी फाइलेरियल हैं सब इसमें आ जाएंगे। हुकवार्म या इसे पिनवार्म भी बोलते हैं, तो ये सब तुम्हारे जीवधारी इसमें आ जाएंगे, इस फाइलम में आ जाएंगे। तो ये फाइलम आपका कंप्लीट होता है, फाइलम निमेटोडा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।